जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। एंड इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं यूपी ट्रिपल एससी पीईटी ऑनलाइन फॉर्म 2026 के बारे में, जहां पर गाइस आपको लेटेस्ट अपडेट के साथ में सभी प्रॉब्लम के हल सहित पूरा प्रोसेस बताया जाएगा। और मुझे पता है कि आप लोगों के अभी तक कमेंट आ भी चुका होगा, एक दो ने तो कर भी दिया होगा कि सर OTP नहीं आ रहे, क्योंकि OTP आपको लगातार परेशान करता आ रहा है पिछले कई दिनों से। ऐसे में बहुत सारे कैंडिडेट अभी तक फॉर्म नहीं भर सके हैं, किसी को आ जाता है और बहुत सारे कैंडिडेट परेशान रहते हैं। तो इस संबंध में मुझे जो फीडबैक मिला है आप लोगों से ही और जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगा कि बेस्ट टाइम OTP आने का क्या रहता है। एंड ईमेल वाला OTP वेरीफाई करना अनिवार्य नहीं है, आप बिना उसको वेरीफाई किए भी अपना OTR कर सकते हैं। आपको अन्य कोई स्टेज पर जाकर के उस ईमेल वाले OTP को वेरीफाई कर देना है। और ये मैं कोई अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, अगर आप यहाँ पर इसमें जब OTR करने के लिए जाते हैं तो आप ईमेल ID के सेक्शन पर देख सकते हैं, ईमेल वेरिफिकेशन इज नॉट मैंडेटरी एट दिस स्टेज, यानी कि इस स्टेज पर आप ईमेल वेरीफाई किए बिना भी आगे बढ़ सकते हैं। ये इस स्टेज पर वेरीफाई करना अनिवार्य नहीं है, आप सिर्फ नंबर वाला OTP वेरीफाई कर लीजिएगा। नंबर वाला OTP टाइम से आ जाता है तो इसको वेरीफाई करके अपना OTR कर लीजिए, आपको कोई भी इशू नहीं होगा। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। इसके अलावा गाइज अगर OTP आपको दिन में नहीं आ रहा है तो इसमें दो चीज़ें, एक तो आपको अपनी डिवाइस चेंज करके किसी अन्य फ़ोन या कंप्यूटर के अंदर इस वेबसाइट को लॉगिन करके जो आपका फॉर्म आपको भरना है, जिस भी स्टेप पर वो अधूरा है, जहां पर आपको OTP चाहिए, आप उसके अंदर ट्राई कीजिए। क्योंकि क्या हुआ, एक बार मैं अपने इस PC के अंदर ट्राई कर रहा था अभी पिछले कई दिन से और मुझे OTP नहीं आ रहा था। फिर मैंने दूसरे जो मेरे पास डिवाइस है, लैपटॉप है, उसमें मैंने ट्राई किया, उसमें तुरंत OTP आ गया। नहीं तो इस वाले डिवाइस के अंदर जिससे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इससे मुझे उस वक्त जब OTP वाला इशू चल रहा था तो मोबाइल वाला OTP भी नहीं आ रहा था, ईमेल वाले की तो बात छोड़ो ही अलग। तो ऐसे में फिर मैंने दूसरी डिवाइस का इस्तेमाल किया, उसमें मुझे ईमेल वाला OTP, क्योंकि वो मैं वेरीफाई पहले ही कर चुका था, मुझे आ चुका था पहले ही जब OTR हुए थे, और जो नंबर वाला OTP है वो मुझे उस डिवाइस के अंदर तुरंत आ गया। जबकि यहाँ पर क्या हो रहा था, जब मैं मोबाइल वाला OTP डाल करके OTP के लिए रिक्वेस्ट भेज रहा था तो OTP तो नंबर पर आ रहा था, बट वेबसाइट के ऊपर उसको डालने का विकल्प नहीं आ रहा था कि एरर आ रहा है कि हम OTP नहीं सेंड कर सकते। तो ऐसा कुछ करके मेरे सामने एरर आ रहा था, जबकि दूसरी डिवाइस के अंदर ऐसा कोई एरर नहीं आया। तो आप ये ट्रिक भी यूज करके देख लेना, क्योंकि वैसे भी इतना बड़ा फॉर्म है तो इतना तो आप एडजस्ट कर ही सकते हैं। सेकेंडली गाइज, अगर दिन में OTP नहीं आता तो रात में जितना लेट हो सके, चाहे रात के 1 बजा हो, 2, 3, 4, 5, इस टाइप पर आप करके के देखिए। और मैं ये कहूँगा कि इस टाइम पर भी आप, ऐसा नहीं कि पहली बार में ही आ जाएगा, थोड़ा टाइम दीजिए अपने आप को, 20-30 मिनट अपने आप को वहाँ पर बैठा कर रखिए, देखिए ट्राई करके बार बार। तो गाइज इस समय के अंदर कैंडिडेट की संख्या दिन के मुकाबले कम रहेगी वेबसाइट के ऊपर, और वेबसाइट का सर्वर सही से काम करेगा और आपको OTP मिल जाएगा। ये ट्रिक बहुत सारे कैंडिडेट के साथ में काम कर रही है, बहुत सारे कैंडिडेट ने मुझे कमेंट के माध्यम से बताया भी है। एंड अगर आपने ट्रिक यूज करके अपना फॉर्म भर लिया, आपको OTP आ गया, तो आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा जरूर, ताकि उन कैंडिडेट को पता चल सके जो कि ट्राई कर रहे हैं और उनको OTP वेरीफाई नहीं हो रहा है। तो ये चीज़ समझ में आ गई। इसके अलावा गाइज यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि आपके पास लास्ट के 6-7 दिन बचे इस फॉर्म को भरने के लिए, क्योंकि फॉर्म को भरने की लास्ट डेट 1 सितंबर 2026 रखी गई है। एंड अगर आपके PET के फॉर्म के अंदर कोई गलती हो गई है तो वो आप अभी भी सुधार कर सकते हैं और 8 सितंबर 2026 तक कर पाएंगे। अब इस वीडियो के अंदर पहले तो मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में उन कैंडिडेट के बारे में बताऊंगा जिनको यहाँ पर, जैसे कि मान लीजिए आपने OTR कर लिया और OTR के अंदर देखा कि यार मेरी तो गलती हो गई है, तो आप उसको मॉडिफाई करना चाहते हैं। तो ऐसे में गाइज अगर आपने PET का फॉर्म सबमिट नहीं किया तो अभी भी आप अपना OTR मॉडिफाई कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको यहाँ पर यूपी ट्रिपल एससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आना है। जैसे आप इसको ओपन करते हैं तो आपके सामने होम पेज आता है। अगर आप यहां पर खुद से नहीं आ पा रहे तो जो लिंक मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है आप ओपन करना। आप यहां पर इस वाले इंटरफेस पर आएंगे, यहां पर आपको PET की इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी कि 10वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। एज लिमिट 18 से 40 साल के बीच रखी गई है। फीस जनरल OBC WS के लिए 185, SC ST के लिए 95 और फिजिकली हैंडीकैप के लिए 25 है। तो ये सभी इन्फॉर्मेशन यहां से जानते हुए आप आएंगे और जो ऑफिशियल वेबसाइट है इसके ऊपर क्लिक करेंगे, देन आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। आप यहां पर भी देख सकते हैं एप्लीकेंट सेगमेंट के अंदर मॉडिफाई OTR फॉर्म डिटेल। आप जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहां पर आप आपका नंबर डालेंगे जो आपने रजिस्टर किया OTR करते समय, और गेट OTP करेंगे, वेरिफिकेशन कोड डालेंगे और लॉगिन कर लेंगे। अगर जैसे कि मैंने कहा कि आपकी डिवाइस में आपको नंबर पर OTP नहीं आ रहा है तो आपको किसी और का फ़ोन लेकर के या फिर लैपटॉप कंप्यूटर का इस्तेमाल करके इसको ट्राई करना है, आपको OTP मिल जाएगा। जैसे ही लॉगिन करेंगे आपके सामने एक सेक्शन आएगा, उसमें आपको सिलेक्ट करना होगा कि आपको पर्सनल डिटेल एडिट करनी है, क्वालिफिकेशन डिटेल एडिट करनी है, एड्रेस की डिटेल एडिट करनी
है, फोटो सिग्नेचर करना है, तो जो भी सेक्शन आप सिलेक्ट कर लेंगे वो सिलेक्ट करने के बाद जैसे ही प्रोसीड करेंगे तो आपके सामने डिटेल एक्टिव होगी, आप वो कोई भी इन्फॉर्मेशन सही कर पाएंगे और इस तरह से आप आपका जो OTR है वो मॉडिफाई कर सकते हैं बिना किसी फीस के। फिर बात करते हैं उन कैंडिडेट के बारे में जो कि अपना OTR का प्रिंट नहीं ले पाए, तो आप प्रिंट वन टाइम OTR फॉर्म इसके ऊपर क्लिक करेंगे एंड सेम वे में आप लॉगिन करके अपने फॉर्म का प्रिंट ले सकते हैं। इसी के साथ यहाँ पर गाइज मान लीजिए आपने OTR कर लिया और आप PET का फॉर्म भर रहे थे और बीच में कहीं पर कोई एरर आ गया, अब आप जब दोबारा फॉर्म भरने जाते तो शुरुआत से शुरू नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे में आपको यहाँ पर एप्लीकेंट सेगमेंट में रिमेनिंग डिटेल सबमिशन इस वाले सेक्शन का इस्तेमाल करना है, जिसमें कि आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है जो कि आपको OTR करके मिल जाता है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है, अपनी जेंडर सेलेक्ट करना है, आर यू डोमिसाइल ऑफ यूपी इसका आंसर करना है यस नो में, और उसके बाद आपकी कास्ट कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, वेरिफिकेशन कोड डालना है और प्रोसीड कर देना है। इसके बाद आपको उसी सेक्शन पर ट्रांसफर किया जाएगा जहां पर आपको एरर आया था और आप वहां से अपना फॉर्म दोबारा से फिल करना स्टार्ट कर सकते हैं और आगे बढ़ करके फॉर्म फाइनल सबमिट कर सकते हैं। अब इसके अलावा अगर आपको फी डिपोजिशन करते समय कोई एरर आ गया था और अब आपको समझ नहीं आ रहा कि मैं फी पेमेंट कैसे करूं, तो आपको गाइज एप्लीकेशन फी डिपोजिशन इस सेक्शन का इस्तेमाल करना है। सेम वे में इस तरह से जानकारी देनी है जैसे कि रजिस्ट्रेशन नंबर, DOB, जेंडर, आर यू डोमिसाइल ऑफ यूपी, इसके बाद कैटेगरी और फिर आपका वेरिफिकेशन कोड और प्रोसीड। जैसे ही प्रोसीड करेंगे तुरंत उसी स्टेप पर सेंड किया जाएगा जहां पर आपको पेमेंट का इंटरफेस देखने को मिलेगा और आप अपनी फीस दोबारा से पे कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे मॉडिफाई सबमिटेड एप्लीकेशन। तो गाइज अगर आपका फॉर्म आपने सबमिट कर दिया यानी कि फी पेमेंट भी कर दिया, तो अब आप यहाँ पर मॉडिफाई सबमिटेड एप्लीकेशन इसके ऊपर क्लिक करके जो भी फॉर्म के अंदर आप इन्फॉर्मेशन चेंज करना चाहते हैं वो PET की होनी चाहिए, OTR की नहीं होगी। जो PET के अंदर आपने सवालों के आंसर किए, 12वीं की इन्फॉर्मेशन भरी, यानी कि PET के फॉर्म में जो आपने डिटेल्स भरी वो सभी आप यहाँ से मॉडिफाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डालना, DOB सेलेक्ट करनी है, रजिस्टर्ड नंबर डालना और वेरिफिकेशन कोड डाल करके क्लिक टू प्रोसीड करना है। आपके नंबर पर OTP जाएगा, जैसे आप OTP वेरीफाई कर देंगे तो आपके सामने PET की सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। जो भी डिटेल्स आप एडिट करना चाहे, मॉडिफाई करना चाहे, चेंज करना चाहे वो कर सकते हो, वो भी कोई चार्ज दिए बिना। तो ये चीज़ समझ में आ गई। अब इसके साथ ही अगर आपने फी पेमेंट कर दिया और वो अपडेट नहीं हुआ तो अपडेट योर ट्रांजेक्शन ID बाय डबल वेरिफिकेशन मोड इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ये सब इन्फॉर्मेशन यहाँ पर डालेंगे और प्रोसीड कर देंगे। इसके बाद नीचे की तरफ एक लिंक मिलेगा, जैसे आप उसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे आपका फी जो है वो अपडेट हो जाएगा। एंड गाइज बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी है जो कि कह रहे थे कि सर मुझे मैं पहले से रजिस्टर्ड हूँ और मेरा मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी खो गई है, तो आपको फाइल रिक्वेस्ट फॉर चेंज इन रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको इसमें आपका जो कंप्लेंट का नेचर है वो सिलेक्ट करना होगा। चेंज रिक्वेस्ट फॉर मोबाइल नंबर, चेंज रिक्वेस्ट फॉर ईमेल आईडी, तो आपको इसमें यहाँ पर जो भी इशू आपके सामने, जैसे कि यहाँ पर है वन टाइम रजिस्ट्रेशन OTR रिलेटेड प्रॉब्लम, अगर आपको OTR की प्रॉब्लम आ रही है, बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, आपने बहुत ट्राई कर लिया, तो आप ये सिलेक्ट कर लेंगे। इसके अलावा यहाँ पर बैंक ट्रांजैक्शन प्रॉब्लम है, एप्लीकेशन स्टेटस, तो जो भी है, तो जैसे कि मुझे ईमेल को चेंज करना है या फिर दोनों को चेंज करना है तो आप यहाँ पर ये सिलेक्ट कर लेंगे। फिर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे, जेंडर आपका सेलेक्ट करेंगे, आप नया मोबाइल नंबर डालेंगे जो कि आपको बदलवा करके यहाँ पर करना है, नई ईमेल आईडी डालेंगे, वेरिफिकेशन कोड डालेंगे और सबमिट कर देंगे। इसके बाद ये रिक्वेस्ट इनके पास जाएंगे और वो उसको वेरीफाई करके आपका जो वेरिफिकेशन है या फिर कह लीजिए कि जो आपने रिक्वेस्ट की है उसको अगर इन्हें लगा कि जायज़ है तो ये एक्सेप्ट कर लेंगे। इसी के साथ अगर फॉर्म का प्रिंट नहीं ले पाए डिटेल्ड, तो आप प्रिंट डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यानी यहाँ पर ये सब इन्फॉर्मेशन डाल करके प्रोसीड करेंगे और अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले लेंगे। तो गाइज ये तो हुई आपकी वो जानकारी जो कि आपको बीच बीच में परेशान कर रही है। अब मैं बात करता हूँ शुरू से लेकर यानी कि OTR से लेकर फाइनल प्रिंट तक, जिसमें कि OTR बताऊंगा पहले, फिर बताऊंगा PET का फॉर्म कैसे भरना है उन सभी कैंडिडेट के लिए जिन्होंने अभी तक फॉर्म भरा ही नहीं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले जो लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे रखा है इसको ओपन करके आ जाएंगे यहाँ पर और ये सब इन्फॉर्मेशन चेक करते हुए आपको इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आना है और फिर यहाँ पर आपको ये जो UP SSC OTR के नीचे अप्लाई ऑनलाइन लिंक है ये ओपन करना है। देन आपके सामने यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आ जाने के बाद में आपको नीचे प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट देखने को मिल रहा है, आप अप्लाई के ऊपर क्लिक करेंगे, फिर आप कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। मैं आपको बता दूं, अगर आप पहले ही OTR कर चुके हैं तो आप डायरेक्टली यहाँ पर आपका रजिस्टर्ड नंबर डालेंगे, गेट OTP करेंगे, जैसे ही OTP मिलेगा वेरिफिकेशन कोड डालेंगे और लॉगिन करके इस वीडियो को स्किप कर देंगे और वहाँ से देखेंगे जहाँ से मैंने OTR करने के बाद का प्रोसेस यानी कि PET फॉर्म को अप्लाई करने का तरीका बताया है और पेमेंट करने का भी तरीका उसी में ऐड है। एंड गाइज अगर आपका अभी तक OTR भी नहीं हुआ तो पहले आपको OTR करना है। ऐसे में आप यहाँ पर न्यू वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी कि OTR इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह
का इंटरफेस आएगा। अब आपसे पूछेगी कि आपने पीटी 2025 का जो फॉर्म है वो भरा था और आपके पास उसका नंबर है, तो आपके पास अगर है और आपने भरा था, आप यहाँ पर यस कर देंगे। यस करने के बाद में आप यहाँ पर वो पीटी रजिस्टर नंबर डालेंगे जो कि आपके पास है और गेट ओटीपी करेंगे। आपके नंबर के ऊपर ओटीपी जाएगा। जैसे आप ओटीपी वेरीफाई कर देंगे तो आपके सामने यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस आएगा, जैसे कि आप यहाँ पर नो करने पर देखते हैं। बस नो करने पर या फिर यस करने पर इतना अंतर आएगा कि आपको यहाँ पर आपकी मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी भरी हुई दिखेगी, आपका जो कैंडिडेट नेम है ये सब इन्फॉर्मेशन भरी हुई दिखेगी, 10th की इन्फॉर्मेशन भरी हुई दिखेगी, एड्रेस की इन्फॉर्मेशन भरी हुई दिखेगी। एंड यहाँ पर गाइज आपको फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना होगा। भले ही आप पहले से रजिस्टर्ड क्यों ना हो, यानी कि पहले ही से आपका पीटी 2025 का फॉर्म क्यों ना आपने भरा हो, आपको फोटो सिग्नेचर तो अपलोड करना ही होगा। बाकी जो आपका एड्रेस इन्फॉर्मेशन है, 10वीं की इन्फॉर्मेशन है, आपकी ये सब डिटेल है, ये आप सब यहाँ पर भरी हुई देखेंगे। अगर आपको इनमें से कोई इन्फॉर्मेशन एडिट करनी है तो आप यहाँ से कर लेना। अगर यहाँ से एडिट नहीं हो रही है तो फिर गाइज आपको होम पेज पर आना है और आप देखेंगे मॉडिफाई OTR फॉर्म डिटेल, इसके ऊपर क्लिक करके उसको मॉडिफाई कर लेंगे। एंड अगर आपको पहले से यहाँ पर जैसे कि मैंने कहा कि इसमें भरी हुई दिख रही है और आपको लगता है कि सभी जानकारी सही है तो कोई इशू वाली बात नहीं है। एंड गाइज अगर आप बिल्कुल फ्रेशर है, आप यहाँ पर नो करें कि मेरे पास पीटी 2025 रजिस्टर नंबर नहीं है, मैं पहली बार यहाँ पर ये पीटी OTR फॉर्म भर रहा हूँ, तो आप क्या करेंगे, इसमें नो करके अपनी एक इन्फॉर्मेशन भरेंगे। जैसे कि पहले मोबाइल नंबर यहाँ पर देखेंगे, फिर ईमेल आईडी, उसके बाद आप यहाँ पर नीचे आपकी जो पर्सनल डिटेल है वो फिल करेंगे। इसमें गाइज आपका जो भी नाम है वो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग पूरा नाम। उसके बाद इस नाम को दोबारा डाल करके आप यहाँ पर वेरीफाई करेंगे। फिर जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है इस तरह से, पहले डे, फिर मंथ और जो भी ईयर है वो भी आपको यहाँ पर इस तरह से सिलेक्ट कर लेना है। फिर आप आपका जेंडर सेलेक्ट करेंगे, अपना फादर नेम यहाँ पर डाल देंगे जो भी आपका फादर नेम है। एंड फिर गाइज यहाँ पर आपको इसमें आपकी माताजी का नाम एंटर करना है। फिर आपसे पूछा कि आप कौन सी स्टेट के आप निवासी है, तो मैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आप देखेंगे होम डिस्ट्रिक्ट, तो आपकी होम डिस्ट्रिक्ट जो भी है वो आपको सेलेक्ट कर लेनी है। कास्ट कैटेगरी आपकी कौन सी है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करनी होगी, जनरल, OBC, SC ST। अगर आप अन्य स्टेट से आते हैं तो गाइज आपको यहाँ पर जनरल के अंदर काउंट किया जाएगा। इसके बाद आती है क्वालिफिकेशन की जानकारी, तो आपने आपकी 10वीं कौन से बोर्ड से किया उस बोर्ड को आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद किस साल के अंदर पास किए वो साल आपको सेलेक्ट कर लेना है। आपका रोल नंबर क्या था वो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। नंबर आपके किसके अंदर है, अगर ग्रेड सिस्टम है तो ग्रेड सिस्टम सेलेक्ट करने के बाद में डायरेक्टली आपको आपकी CGPA को परसेंटेज में कन्वर्ट करके यहाँ पर डाल देना है। एंड अगर परसेंटेज सिस्टम है तो फिर आप यहाँ पर बताएंगे कि कितने नंबर आपको आए थे, वो आपको यहाँ पर डालना है। जैसे कि मैं आपको डेमो के लिए नंबर फिल करके दिखा रहा हूँ इस तरह से, और उसके बाद कितने में से आए थे वो आप टोटल मार्क्स के अंदर डाल देंगे, परसेंटेज आपकी कैलकुलेट कर ली जाएगी। अब नीचे आता है आपके सामने एड्रेस का सेक्शन, तो एक तरफ पर परमानेंट एड्रेस और दूसरी तरफ है आपका कोरेस्पोंडेंस मेलिंग यानी कि प्रेजेंट एड्रेस। तो नेम CO में बहुत सारे कैंडिडेट कंफ्यूज हो रहे हैं, तो गाइज नेम CO में आपको आपके फादर का नेम एंटर करना है। उसके बाद हाउस नंबर, फ्लैट नंबर, स्ट्रीट नंबर या पोस्ट ऑफिस, लोकेलिटी, कस्बा, विलेज, सिटी। मैं आपको बता दूं अगर आप इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं अभी भी कि मेरा हाउस नंबर नहीं है, मेरा फ्लैट नंबर नहीं है, मेरा स्ट्रीट नंबर, मेरा पोस्ट ऑफिस नहीं है, तो आपको क्या करना है, सिंपली नेम CO के अंदर आपके आधार के अकॉर्डिंग या फिर जो भी आपका परमानेंट एड्रेस है उसके अकॉर्डिंग अपने फादर का नाम डाल दीजिए। और बाकी जो लाइन बचेगी जिसमें कि आपका स्टेट आपको छोड़ देना है और डिस्ट्रिक्ट आपको छोड़ देनी है, क्योंकि ये आप ऑलरेडी भर चुके हो। और जो बाकी का एड्रेस बचा है वो आपको इन 3 लाइन के अंदर डाल देना है। ये नहीं देखना कि मैं कहाँ पर क्या भर रहा हूँ, बस आपका जो भी आपका एड्रेस बचा है आपके फादर नेम के बाद में थोड़ा सा पार्ट इसमें लिख दीजिए, थोड़ा सा पार्ट स्ट्रीट नंबर, पोस्ट ऑफिस में लिख दीजिए और लोकेलिटी, कस्बा, विलेज, सिटी में थोड़ा सा पार्ट लिख दीजिए। बाकी स्टेट यहाँ पर ऑलरेडी सिलेक्टेड है, डिस्ट्रिक्ट सिलेक्टेड है और फिर जो आपका पिन कोड है वो आपको यहाँ पर डाल देना है। एंड अगर आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो आप इसको टिक कर देंगे, अगर सेम नहीं है तो अनटिक करके अलग से भर देना। इसके बाद यहाँ पर आपसे पूछे सिलेक्ट एनी वन डॉक्यूमेंट, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से कोई एक आईडी, जैसे कि पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी जो भी है वो आप सिलेक्ट कर ले। ये आईडी होना कंपलसरी नहीं है, अगर नहीं भी है तो भी आगे बढ़ सकते हैं और अगर है तो फिर आप सिलेक्ट करके जो भी आईडी सेलेक्ट करे उसका नंबर यहाँ पर डाल देना। यहाँ पर गाइज मेरे सामने एक एरर आ रहा है, इसमें आ रहा है प्लीज टाइप नेम ऑफ कैंडिडेट एंड CO एग्जाम्पल कैंडिडेट नेम CO नेम। तो ये जब मैंने इसमें क्योंकि अभी तक भरा नहीं है तो मेरे सामने एग्जाम्पल के रूप में बताया जा रहा है कि आप इसमें आपका नाम भी डाल सकते हैं, बट गाइज आप अपना नाम तब डालिएगा जब आपकी पहचान वहाँ पर आपके नाम से हो जहाँ पर भी आप रह रहे हो। CO नेम में फादर नेम इसलिए डाला जाता है ताकि जब वहाँ पर कोई भी पोस्ट जाए
या फिर जब कोई पोस्ट जाता है तो उसमें फादर नेम जब आप डाल देते तो फिर फादर के नेम से आपको रिकॉग्नाइज कर लिया जाता है। इसलिए यहाँ पर CO में बहुत सारे कैंडिडेट फादर नेम डालते हैं। और जो जिनकी थोड़ी बहुत पहचान होती है, जिनको अगर आप अपने नाम पर कुछ मंगाए और आपकी इतनी पहचान है कि आपके नाम से ही वहाँ पर सब कुछ हो जाता है, तो फिर आप यहाँ पर खुद का नाम डाल सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पर फादर नेम डालेंगे। तो ये चीज़ आपको समझ आ गई। अब आप यहाँ पर फोटो अपलोड करेंगे। फोटो का साइज़ 50 से 100 KB के बीच में रखा है एंड सिग्नेचर का साइज़ 30 से 50 KB के बीच में रखा है। सिग्नेचर आपका कैसे, उसका डेमो यहाँ पर आपको दिया है, उसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों चीज़ होनी चाहिए। तो आप चूज फाइल उसके ऊपर क्लिक करेंगे एंड जहाँ पर भी आपका सिग्नेचर है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। मैं डेमो के लिए आपको यहाँ पर एक सिग्नेचर अपलोड करके दिखाता हूँ। चलिए हम यहाँ पर एक फ़ाइल सेलेक्ट कर लेते हैं। ये फ़ाइल जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे तो इस तरह से आपके सामने आ जाएगी, जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हो, ऊपर इंग्लिश में और नीचे हिंदी में। एंड अगर आप हिंदी में ही सिग्नेचर करते हैं तो दोनों में आपको ऊपर की तरफ आपको सिंपल अपना नाम इंग्लिश में लिख देना है और नीचे अपना नाम आपको हिंदी में लिखना है। तो ये चीज़ आप समझ आ गए। फिर यहाँ पर फोटो अपलोड कर देंगे एंड देन आप यहाँ पर एक्सेप्ट द अबाउट डिक्लेरेशन में इसमें यस कर देंगे, ये वेरिफिकेशन कोड डालेंगे और फिर सबमिट कर देंगे। इसके बाद गाइज आप यहाँ पर देखेंगे कि जो आपका OTR है वो हो जाएगा। और OTR हो जाने के बाद में अगर आप यहाँ पर लॉगिन नहीं होते तो मैं आपको बताता हूँ, आपको यहाँ पर इसमें लॉगिन हो जाना है। लॉगिन होने के लिए आपको यहाँ पर अपना जो नंबर अभी आपने रजिस्टर किया वो डालेंगे और गेट OTP के ऊपर क्लिक करके जैसे ही OTP आ जाए वेरिफिकेशन कोड डालेंगे और लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे। ये उनके लिए भी इन्फॉर्मेशन है जो कि पहले ही OTR कर चुके हैं। आप डायरेक्टली लॉगिन करेंगे और लॉगिन करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा, जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। मैंने भी पहले ही OTR करके रखा था तो मेरे सामने इस तरह से ऑप्शन आ चुका है। यहाँ पर आप आपकी जो एड्रेस की इन्फॉर्मेशन अगर वो एडिट करना चाहे तो वो कर सकते हैं। तो जैसे कि ये सब इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। अब आपसे यहाँ पर एक सवाल पूछा कि क्या आपने 12वीं भी की है, तो आप अगर इस बॉक्स को टिक कर देंगे तो आपके सामने यहाँ पर इसमें पूछा हैव यू कंप्लीटेड इंटरमीडिएट, तो 12वीं की जानकारी देने का भी ऑप्शन एक्टिव हो जाएगा। तो इसमें आपको इसमें जो बोर्ड नेम है अपना, यानी कि आपने कौन से बोर्ड से की है उस बोर्ड को आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। फिर किस साल के अंदर आपने आपकी 12वीं पास कर ली है वो साल आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। और मैं आपको अगेन बता दूं कि इसमें कंपलसरी 10वीं मांगी है। वैसे जैसे कि मैंने कहा कि अगर 12वीं कर चुके हैं तो इसको टिक करके यहाँ पर बताना। जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता रहा हूँ कि बोर्ड से नेम सेलेक्ट कर लेंगे, फिर किस साल के अंदर पास की है वो, आपका 12वीं का रोल नंबर क्या है वो आप यहाँ पर डाल देंगे। नंबर किसके अंदर है, परसेंटेज या ग्रेड, वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर परसेंटेज सिलेक्ट किया तो अब आपको यहाँ पर बताना है कि कितने नंबर आपको आए थे और कितने में से आए तो आप टोटल मार्क्स के अंदर डाल देंगे और परसेंटेज आपकी कैलकुलेट कर ली जाएगी। अब नीचे आपको कुछ सवालों के आंसर करने हैं, जैसे कि आर यू मैरिड, अगर आप है तो आप यहाँ पर यस करेंगे और अगर आप मैरिड नहीं है तो आप इसमें नो कर देंगे। फिर पूछा है यहाँ पर आपसे एम्प्लॉयमेंट डिटेल में कि प्लीज सिलेक्ट एनी ऑफ दी बिलो आइटम्स एप्लीकेबल टू यू, तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे और एक ऑप्शन है कि नॉट एन एम्प्लॉय ऑफ उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट, एम्प्लॉय ऑफ उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट। तो अगर आप उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के एम्प्लॉय नहीं है या फिर एम्प्लॉय है ही नहीं तो आप पहले वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे एंड अगर आप यूपी गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं तो आप सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर इसमें पूछा है डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर, तो क्या आप डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर है यानी कि जो स्वतंत्रता सेनानी है उत्तर प्रदेश के, क्या आप उनके आश्रित है? अगर है तो आपको यहाँ पर यस करना है, नहीं तो आप नो कर दीजिए। फिर एक्स सर्विसमैन पर्सनल डिटेल में पूछा है, अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो आप ये आई एम एन एक्स सर्विसमैन पर्सनल ऑफ उत्तर प्रदेश या फिर आई एम एन ECO SSCO CO पर्सनल ऑफ उत्तर प्रदेश, तो जो भी है वो सिलेक्ट करें। अगर नहीं आप एक्स सर्विसमैन तो सिंपली नो कर दे। उसके बाद आपसे पूछा है कि आर यू आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन फ्रॉम उत्तर प्रदेश, यानी कि क्या आप एक मेधावी खिलाड़ी है उत्तर प्रदेश के, तो अगर आप है आप इसमें यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो आपको नो कर देना है। फिर पूछा है कि क्या आप पर्सन विद डिसेबिलिटी यानी कि PWD यानी कि दिव्यांग या कह लीजिए विकलांग कैंडिडेट है यूपी के, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। उसके बाद आपसे पूछा कि क्या जो आयु सीमा के अंदर छूट मिलती है, जो नॉर्मल छूट मिलती है SC ST कैंडिडेट को 5 साल की और OBC को 3 साल की, अगर वो ऑप्शन ये नहीं है, ये है आर यू क्लेमिंग एज रिलेक्शन अदर ऑन द ग्राउंड्स ऑफ अदर देन मेंशन्ड अबव। जैसे कि अगर आप यहाँ पर यस करेंगे तो यस करने पर यहाँ पर आपको पूछा कि किस ग्राउंड के तहत आपको छूट चाहिए एज के अंदर, गवर्नमेंट ऑर्डर, कोर्ट ऑर्डर, सेवा नियमावली। ये बहुत ही अतिरिक्त वाला ऑप्शन है जो मैंने अभी बताया भी आपको कि अगर आप SC ST है तो आपको 5 साल की छूट मिलेगी, OBC है तो 3 साल की। तो अगर आप इसमें नो भी करेंगे तब भी आपको ये छूट दी जाएगी, क्योंकि ये जो छूट है ये उनके लिए ऑप्शन डाला गया जिनको इन ऑर्डर के तहत जो यहाँ पर मेंशन किए गए हैं छूट चाहिए है। इसके बाद आप यहाँ पर एक्सेप्ट द अबाउट डिक्लेरेशन इसमें आएंगे और यस कर देंगे। यस करने के बाद में आप यहाँ पर नीचे
इसमें जो सबमिट का ऑप्शन है वो देखेंगे, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। वेरिफिकेशन कोड आ चुका है, वेरिफिकेशन कोड डालिए और सबमिट कर दीजिए। अभी गाइज आप यहाँ पर देखेंगे योर पीईटी रजिस्ट्रेशन नंबर इज प्लीज कीप इट सेव फॉर फ्यूचर रेफरेंस, यानी कि जो मेरा पीईटी का फॉर्म है वो यहाँ पर इसमें भरा गया है। अभी मुझे पेमेंट करना है, तो आप यहाँ से अगर प्रिंट स्लिप लेना चाहे वो ले लीजिए, और अगर आपको यहाँ पर इसमें डायरेक्टली पेमेंट के लिए बढ़ना है तो आप प्रोसीड फॉर पेमेंट इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने यहाँ पर पेमेंट का इंटरफेस आ जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि अगर आप जब ये फॉर्म भर रहे थे शुरुआत में ही जैसे लिंक एक्टिवेट हुआ और आपके सामने पेमेंट एरर आया, आप पेमेंट नहीं कर सके, तो जैसे कि मैंने आपको बताया आप लॉगिन कीजिए डायरेक्टली, और लॉगिन करके आपके सामने इस तरह से पेमेंट का ऑप्शन आएगा। आप यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सेलेक्ट कर लेना, यहाँ पर टिक करना और प्रोसीड फॉर फी डिपोजिशन इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ से आपको प्रोसीड कर देना है। फिर आपके सामने पेमेंट के विकल्प आ जाएंगे। आप इनमें से जिस माध्यम का इस्तेमाल करके फीस जमा करना चाहे कर सकते हैं, चाहे वो डेबिट कार्ड हो, क्रेडिट कार्ड हो, नेट बैंकिंग हो, यूपीआई हो, तो जिस भी माध्यम का इस्तेमाल करना है वो सिलेक्ट कर लीजिए और अपना पेमेंट कर दीजिए। जैसे ही आपका पेमेंट सक्सेसफुल होगा तो समझ लीजिए आपका फॉर्म फाइनल सबमिट हो चुका है एंड अब आपको टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस तरह से आप लोग यूपी ट्रिपल एससी पीईटी का जो ओटीआर है वो भी करेंगे और अपना पीईटी का जो फॉर्म है वो भी भरेंगे। तो सारी चीजें मैंने एक्सप्लेन कर दी। इसके बावजूद कोई सवाल डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय